नाज़रीन इकराम, साल 1960 में अगर आपके पास 1000 रुपये थे और आपने वो आज तक संभाल के रखे तो उसकी वैल्यू अब 13 रुपये होगी। चलिए इसे थोड़ा और आसानी से समझते हैं। नाज़रीन, अगर आप आज बाजार से 1000 रुपये की ग्रोसरी लेकर आते हैं तो वही ग्रोसरी 1960 में आपको 13 रुपये की मिलती है और इसे ही इन्फ्लेशन, इफरात सर या महंगाई कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, इस ZTV की वीडियो में दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद। इन्फ्लेशन यानी इफरात ज़र, जिससे हर साल चीज़ों की कीमतें लगातार बढ़ती रहती हैं। क्या वजूहात हैं इसके पीछे और किस तरह महंगाई की वजह से बेरोजगारी बढ़ती है? नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में इन सब फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले जानते हैं क्यों होती है ये इन्फ्लेशन। क्या ये हुकूमतें जानबूझकर करती हैं? नाज़रीन, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। दोस्तों, इस इन्फ्लेशन या महंगाई होने के पीछे कई सबब हो सकते हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। Highest inflation of the past 40 years, and despite initial hopes that it would be temporary, prices are still going up. Over the past year, food is up 10.4%, electricity is up 13.7%, and gasoline is up 59.9%. नाज़रीन इकराम, इस इन्फ्लेशन का पहला और एक रीज़न है इकोनॉमिक बूम यानी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ होना। नाज़रीन, जब इकोनॉमिक ग्रोथ या इक़्तिसादी तरक्की अच्छी होगी तो आवाम के पास ज़्यादा पैसे आएंगे और ज़्यादा पैसे आने की वजह से आवाम की बाइंग पावर या क़ुव्वत ख़रीद ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हर चीज़ पर खर्च करने के लिए आवाम के पास ज़्यादा पैसे होंगे और इसी बायस हर चीज़ की डिमांड में भी इजाफा होगा और डिमांड में इजाफे की वजह से चीज़ों की प्राइसेस में भी इजाफा होगा, जिससे इन्फ्लेशन या महंगाई बढ़ गई। नाज़रीन इकराम, इसे डिमांड या सप्लाई सिस्टम भी कहा जाता है और इसकी बेहतरीन मिसाल आपको देते हैं कि आपने देखा होगा कि वेकेशंस के दिनों में या सैटरडे संडे की फ्लाइट्स के टिकट्स के प्राइसेस आम रूटीन या वर्किंग डेज से ज़्यादा होती है। इसकी वजह भी यही है क्योंकि वेकेशन में लोग ज़्यादा सफ़र करते हैं, जिससे डिमांड बढ़ जाती है लेकिन सप्लाई लिमिटेड होती है और उसको मैनेज करने के लिए टिकट्स की प्राइसेस बढ़ा दी जाती है, जिसे कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। नाज़रीन इकराम, महंगाई या इन्फ्लेशन का दूसरा रीज़न होता है रॉ मटेरियल के प्राइसेस का बढ़ जाना, जिसके बहुत सारे सबब हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई नया टैक्स या किसी कुदरती आफत की वजह से रॉ मटेरियल का ज़ाया हो जाना। और जो कंपनीज उन रॉ मटेरियल से कोई भी प्रोडक्ट बनाती हैं, उनको अपना प्रॉफिट लेने के लिए प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ाने पड़ते हैं, जिसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, इस इन्फ्लेशन का तीसरा रीज़न है एम्प्लॉयज़ की सैलरीज बढ़ाना। जी हाँ नाज़रीन, शायद आप सोच रहे होंगे कि सैलरीज बढ़ाने से कैसे इन्फ्लेशन हो सकती है। तो नाज़रीन, जब भी कोई इंस्टीट्यूट, कंपनी या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज इंक्रीज करती है तो उन पर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल लोड आता है और उस लोड को मैनेज करने के लिए उन्हें अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज करनी पड़ती है, जिससे उस चीज़ के दाम बढ़ जाता है और उससे महंगाई बढ़ती है। ZTV के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, फोर्थ और लास्ट इन्फ्लेशन का रीज़न है करेंसी डिप्रिसिएशन। नाज़रीन इकराम, ये बहुत ही ख़तरनाक रीज़न है जिसकी वजह से हाइपर इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, जो आज वेनेजुएला और 2008 में जिम्बाब्वे में हुई थी। और ये होती है गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा नोट छापने की वजह से। नाज़रीन, 2008 में जिम्बाब्वे ने इतने नोट प्रिंट कर दिए थे कि 10 लाख, 1 अरब और 10 अरब के भी नोट थे और इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ चुकी थी कि 10 अरब जिम्बाब्वे डॉलर $1 US के बराबर था। नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कि पिछले 1-2 साल से इन्फ्लेशन में इतना इजाफा क्यों हो रहा है। तो नाज़रीन, 2019-20 में जब कोविड-19 की वजह से हर चीज़ की डिमांड में बहुत कमी आ गई थी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से बहुत से लोग घर पर बैठे थे और डिमांड कम होने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई थी। लेकिन जब अब कोविड काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है और लॉकडाउन हट गया है तो डिमांड में दोबारा एकदम से इजाफा हुआ है, लेकिन इंडस्ट्रीज़ बंद होने की वजह से हर चीज़ की सप्लाई कम हो चुकी है
जिसके सबब हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो अब सवाल आता है किस तरह इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। तो नाज़रीन, इसके बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ज़्यादा नोट प्रिंट करना भी है, लेकिन एक एवरेज में, क्योंकि ज़्यादा नोट्स मार्केट में आ जाने से हाइपर इन्फ्लेशन भी हो सकती है। एक और सोल्यूशन है अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाना। नाज़रीन किराम, इसका सबसे कारगर और मौसर सोल्यूशन है अपनी इंपोर्ट्स यानी दरामदात कम करना और अपनी एक्सपोर्ट्स यानी बरामदात बढ़ाना। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।